नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब सभी अपनी लाइफ में हमेशा कुछ अच्छा खोजते रहते हैं, हमेशा कुछ डिवाइन खोजना चाहते हैं, कुछ ब्लिसफुल खोजना चाहते हैं कि हमारी लाइफ पहले से और अच्छी हो जाए, और अच्छी हो जाए, और अच्छी हो जाए। हर इंसान हमेशा अपनी लाइफ में खुशहाली चाहता है, सुख और शांति चाहता है। किसी भी तरह की मुसीबत जीवन में ना आए, हर इंसान की पहली चाहत तो यही होती है। इंसान के घर परिवार में खुशी हो, उसका काम, उसकी नौकरी, उसका बिजनेस, हर चीज में वो स्वस्थ रहे, उसे किसी तरह का भी मानसिक दुख ना हो, उसको कोई हेल्थ इशू ना आए। हर इंसान यही चाहता है। मगर कौन से ग्रह जो होते हैं हमारे ऑरा में ये नेगेटिव एनर्जीज को लेकर के आते हैं। अगर आप में से किसी को भी ऑरा साइंस की जरा सी भी नॉलेज होगी ना, तो आप इसमें से क्लियर समझ पाएंगे कि जब भी कोई बीमारी हमारे शरीर में आती है तो उससे 3 महीने पहले ही वो बीमारी हमारे ऑरा में आ जाती है। कोई भी दुख होता है, कुछ भी घटना नेगेटिव जब होने लगती है तो ऑरा हमें पहले से ही इंडिकेट करना स्टार्ट कर देता है। हमारा थॉट प्रोसेस पूरी तरह से नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। आज इस वीडियो को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है कि आप जब अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइफ में सच में कुछ नेगेटिव होने वाला है या कुछ पॉजिटिव होने वाला है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा प्लान करते हो, उसके लिए जब एफर्ट लगाना स्टार्ट करते हो ना, तो आप इसमें हमेशा अपने अंदर से आंख बंद करके जब भी बैठोगे और आने वाली घटना को जब इमेजिन करके देखोगे कि वो कैसा हो रहा है, तो आप देखोगे कि वहां पर आपको अंदर से आपके जो थॉट्स होंगे, अचेतन मन जो होगा, वो आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा होगा कि ये काम आपका होने वाला है या नहीं होने वाला है। आपको अंदर से जो नेगेटिविटी होगी या पॉजिटिविटी होगी, दोनों में से एक चीज तो वहां पे होनी ही होनी है। यानी कभी भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से डिटैच नहीं हो सकते। सबकॉन्शियस माइंड हमें क्यों नहीं पता चल पा रहा होता? क्योंकि वो हमारा एक गहराई तल, हमारे जो अंतर की एक गहरे तल पर जो मौजूद हमारी जो विचार करने वाली जो मशीनरी, वो मैकेनिज्म जो भगवान ने, नेचर ने हमारे अंदर जो बनाया है, वो हमारा जो है अचेतन मन है। उसका नाम हिंदी में अचेतन क्यों कहा गया है? क्योंकि हम उसको महसूस नहीं कर पाते, इसलिए हम अचेत अवस्था में होते हैं। अचेत यानी कि हमें उसको, उसके प्रति हम अवेयर नहीं है कि वहां पर क्या चल रहा है हमारे भीतर। जितनी भी अवेयरनेस मेडिटेशंस होती है वो सब इसीलिए ही है। मगर ये सब कभी भी उन होने वाली घटनाओं को बदल नहीं सकती, उन होने वाली घटनाओं को अच्छा नहीं कर सकती। आज जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपके अचेतन मन को ना सिर्फ क्लियर करेगा, ना ही आपकी वो सारी नेगेटिविटी को रिमूव करेगा, नेगेटिव लोगों को आपकी जिंदगी से रिमूव करेगा, नेगेटिव घटनाओं को आपकी जिंदगी से रिमूव करेगा, बल्कि आपको अपार सुख शांति भी देगा। किसी की कुंडली में कोई सा भी प्लेनेट कहीं पर भी बैठा हो, आज जो मैं चीजें आपको बताऊंगा वो सभी पर वर्क करेंगी। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा, सिर्फ कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ के अंदर, दो प्लैनेट्स को आज हम इसमें समझेंगे इस वीडियो के अंदर, एक राहु को और शनि को। राहु जो है वो ब्राउन कलर की एनर्जी है राहु की, और ब्लैक एनर्जी भी जो है वो राहु से संबंधित है। ब्लैक और ब्राउन और डार्क ब्लू कलर भी जो है वो भी राहु को एक्सेलरेट करता है। वो भी राहु के जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो हमारी लाइफ में उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये तीनों एनर्जीज जो हैं, डार्क ब्लू, आपका जो है ब्राउन, जो डार्क चॉकलेट कलर होता है ब्राउन, या फिर जो है ब्लैक कलर, ये तीनों कलर जो है राहु की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और शनि की जो एनर्जी है वो तो सिर्फ ब्लैक और ब्लू ही एनर्जी है। आपको पता होगा शनि को उच्च करने के लिए हमेशा नीलम स्टोन को सिद्ध करके धारण किया जाता है। तो नीलम जो है वो शनि की एनर्जी को बूस्ट करता है। शनि और राहु को हमेशा कुंडली में कंसीडर किया जाता है किसी को भी नीलम धारण करने से पहले। आपने हमेशा एस्ट्रोलॉजर्स को कहते हुए सुना होगा कि नीलम जो है किसी की सलाह से पहले, नीलम धारण करने की बहुत सारी चीजें जो है कंसीडर करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नीलम कुछ भी कर सकता है। नीलम आपकी जिंदगी को एकदम से स्वर्ग बना सकता है और नीलम आपकी जिंदगी को एकदम से नर्क भी बना सकता है। अब जिसको इसके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है और अगर उसने आपको नीलम पहना दिया, क्योंकि कोई लाल किताब एस्ट्रोलॉजर है, कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, कोई केपी मानता है, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है। स्टोन जब भी पहना जाएगा, जब लाल किताब और आपका वैदिक या कोई भी पद्धति हो, चाहे वो साउथ की पद्धति हो या कोई भी पद्धति हो,
सब पे जब वो फिट बैठता है तभी केवल स्टोन सजेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि लाल किताब भी जो है वो 2000% प्रमाणित चीज है। और जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो भी बिल्कुल सही है, वो भी बिल्कुल सटीक है। फिर फर्क क्या है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई स्टोन आपको सजेस्ट किया जा रहा है और वही स्टोन जो है वो लाल किताब के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट नहीं किया जाता। उसका कारण है बहुत बड़ा, क्योंकि ग्रह जो है वो कहीं रुके हुए नहीं है। जब आपका जन्म होता है, जो कुंडली में आप जो 12 खाने देखते हो, ये 12 खाने उन प्लैनेट्स को इंडिकेट करते हैं कि उस वक्त पे जब आपका बॉर्न हुआ, उस वक्त पे ये ब्रह्मांड में जो आपके जो हमारे सोलर सिस्टम में ये 9 ग्रह थे, ये कहाँ पे थे, किस पोजीशन पे थे, किस राशि में थे, किस नक्षत्र में थे, वो उस डेट ऑफ बर्थ और उस टाइम से उसकी एक स्क्रीनशॉट है आपकी उस मोमेंट की। मान लो आप 2:06 पे पैदा हुए हो, तो उस वक्त पे एक फ्लैश आपके ऑरा पे पड़ती है, ग्रहों से एक ऊर्जा आती है, वो आपका जो ब्लैक बिल्कुल व्हाइट ऑरा है, बिल्कुल प्लेन ऑरा है एक बच्चे का। जब बच्चे का जन्म होता है तो इमीडिएटली वो जो एनर्जीज उस वक्त काम करती हैं वो उसके ऑरा पे छा जाती हैं, यानी कि वो उसकी लग्न कुंडली हो गई, उसके जन्म से जो उसको प्राप्त हो गया उसी समय पर उसको वो प्राप्त होगा। अब इसको हम ये भी कहते हैं कि उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध थे जिसकी वजह से वो इतने बजे पैदा हुआ। अगर उसके प्रारब्ध बहुत अच्छे होते हैं तो वो बहुत अच्छे डिवाइन टाइम में पैदा होगा। अगर मान लो किसी नकारात्मक ग्रह के समय में वो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके ऑरा में वो नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। अब हम इसको जब धर्म के हिसाब से देखते हैं तो हम ये भी कह देंगे कि वो पास्ट लाइफ थी। अब या तो पास्ट लाइफ के हिसाब से, हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे जो जीवन बनता है, या तो फिर ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से। विज्ञान कहता है कि जो कुछ है साइंस है, पास्ट लाइफ कुछ नहीं होती, क्योंकि पास्ट लाइफ जिसने अनुभव नहीं करी तब तक वो पास्ट लाइफ को कभी बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि पास्ट लाइफ के आधार पर ही आपका जन्म उस समय पर हो रहा है। यानी कि ये जो धागे एक दूसरे से जो हमारे लोगों से जुड़े हुए हैं ना, हम किससे मिलेंगे, किससे बिछड़ेंगे, ये हर एक चीज हमारे कर्मों में लिखी हुई है कि कितना समय कौन सा इंसान हमारी जिंदगी में रहेगा और कितने समय बाद वो हमारी जिंदगी से चला जाएगा। ये हर एक चीज जो है हमारे कर्म प्रारब्ध, मिलना बिछुड़ना जन्मों के बाद भी होता रहेगा, और जन्मों जन्मांतर तक ये लेन देन जो है हमारी जो आत्माएं हैं इनका आपस में चलता रहता है। मगर आज जो ये हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जब ऑरा निर्मित होता है तो वही हमारे जीवन को बनाता है। अब उसकी प्रमाण क्या है? जो लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, तो हम सिर्फ उनको इतना ही कहते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर वो नहीं होता जो आपको ये कहे कि आपके जीवन में ऐसा 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 होने का योग है। एस्ट्रोलॉजर, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर दुनिया में वो है जो आप बस चुप करके बैठे रहो और वो सामने वाला बस आपको बताता जाए आपकी जिंदगी के बारे में, और बस आपको सिर्फ यही समझना आना चाहिए कि कितनी बात सही आ रही है और कितनी बात गलत आ रही है। अगर 80-90% जीवन एक एस्ट्रोलॉजर आपका बता देता है तो समझ लेना कि उसको एस्ट्रोलॉजी का पूर्ण ज्ञान है। जो आपके जीवन की एग्जैक्ट घटनाओं को नहीं बता सकता, समझ लो उसको एस्ट्रोलॉजी की एबीसीडी की नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ वैदिक के छोटे मोटे ज्ञान तक ही सीमित है। यानी कि जिसने वैदिक और लाल किताब दोनों को कंसीडर कर लिया, वर्षफल में आज अभी इस साल आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, हर साल ग्रह जो है वो घूम रहे हैं, हर मंथ की अलग कुंडली होती है एक्चुअल में। तो जब आप किसी भी अच्छी ऐप को खोलोगे ना, एस्ट्रोलॉजी की कोई भी ऐप अच्छी सी खोलोगे, जब आप उसमें वर्षफल कुंडली खोलोगे ना, तो वर्षफल कुंडली के अंदर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हर महीने की अलग कुंडली मिलेगी। यानी कि हर समय में इस समय पे कौन सी चीज आपके जीवन पे भारी पड़ सकती है, या कौन सी चीज आपके लिए इस महीने में अच्छी हो जाएगी। वही जो चीजें होती है ना, वो जो चीजें होती हैं, हम सोचते हैं ये अचानक से इतना अच्छा कैसे हो गया, ये अचानक से इतना बुरा कैसे हो गया। ये जो घटनाएं अचानक इंसान के जीवन में घटती हैं, ये वर्षफल इनको डिसाइड करता है। इसलिए हम जब भी अपनी कुंडली दिखाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर को, मैं यहाँ पर आपकी ही बात कर रहा हूँ, तो आप लोग अपनी लग्न कुंडली दिखाते हो और लग्न कुंडली से वो आपको उपाय बता देता है, और वर्षफल में पता चलता है कि वो उपाय जो है वो करना ही नहीं था। तो वर्षफल में वो प्लैनेट बहुत अच्छा होता है कई बार, और वर्षफल में उस प्लैनेट का उपाय कर देते हैं। और लाल किताब की जो थ्योरी है वो एक प्लैनेट को दूसरे भाव में पहुंचाने की थ्योरी है, और ये भी एंशियंट है। पंडित जी ने जब ये लाल किताब हमें दी तो उन्होंने जो प्रमाण इसमें बताए हैं, जो चीजें इसमें बताई हैं, उनका प्रेडिक्शन का 100% करेक्ट होना ही लाल किताब को प्रमाणित करता है कि किसी भी जातक की कुंडली में कोई भी अच्छी या बुरी घटना जब घटती है तो उसका ठीक एक्यूरेट समय बता देना
और समय बताना प्लस उस घटना का सटीक अनुमान लगाना कि इस समय में ये घटना ये उसके साथ हो चुकी होगी या ऐसा उसके साथ अभी हो रहा है, उसका घर परिवार में किसके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, उसका काम अच्छा चल रहा है या नहीं, उसकी हेल्थ अच्छी है या नहीं, हेल्थ में उसका कौन सा अंग बीमार है, किस अंग से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसको बोलने की प्रॉब्लम है, सुनने की प्रॉब्लम है या चलने फिरने की प्रॉब्लम है, हार्ट की समस्या है या कुछ भी। तो लाल किताब इतना सटीक प्रेडिक्शन देती है। मगर लाल किताब को एग्जैक्टली हम जब मानते हैं कि लाल किताब में कोई राशि नहीं होती, मगर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। जो लाल किताब का एक्सपर्ट है उसको पता है कि राशियों का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। एक ग्रह जो है जब अपनी मित्र राशि में होता है तब वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, जब शत्रु राशि में होगा तो वो नहीं देगा। हर लाल किताब जो है आजकल मार्केट में जो मिलती हैं वो बहुत बहुत सारे पब्लिशर्स उनको छाप देते हैं और लोग वहां से देख करके अपने उपाय करना शुरू कर देते हैं और एनर्जीज के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमें किसी भी तरह के ऑरा की एनर्जी को छेड़ना नहीं चाहिए बिना उसके एक्सपर्ट की नॉलेज के, क्योंकि हम अपने, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया कि हम कोई भी चीज अपने घर में इधर से उठा के जब उधर भी रखते हैं ना तो उसका भी इफेक्ट हमारे ऑरा पर आता है। तो यानी कि कर्म हर घड़ी बदलता रहता है। अगर आप जान के समझ के उसको करोगे, जिन रंगों से जिन चीजों से आपको सावधान रहने को कहा जाता है तो उन चीजों को खरीदते समय आप सावधानी बरत लोगे तो फिर जो है आप काफी हद तक जो है सारी नेगेटिव एनर्जी से बच जाओगे। अब यहाँ पे जो ब्लैक एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे ऑरा में से ब्लैक एनर्जी कैसे रिमूव हो और हमारी जो राहु की एनर्जी है नेगेटिव वो कैसे रिमूव हो, यानी कि अब यही दो एनर्जीज हैं। अब हमें ग्रहों की पोजीशन को वहां पर देखना है कि ये हमें पॉजिटिव फल दे रहे हैं या नेगेटिव फल दे रहे हैं। अगर हमारी कुंडली में राहु और शनि बहुत अच्छे हैं यानी शुभ स्थान में बैठे हुए हैं, अब शुभ स्थान में इसका मतलब ये नहीं है कि वो केंद्र में बैठ गया है या चौथे घर में राहु बैठ गया तो बहुत अच्छा होगा, ये जरूरी नहीं है। अगर राहु के ऊपर चौथे घर में भले ही बैठा हो, अगर किसी और पाप ग्रह की दृष्टि है तो वो भी वहां पे खराब हो जाएगा। ऐसे ही शनि है, जहां पर कितना भी अच्छा मर्जी बैठा हो, अगर राहु शनि को देखता हो या मंगल शनि को देखता हो तो वो भी भड़क जाएंगे आपस में। तो ये जो चीजें होती हैं इन चीजों को स्टडी करके ही हमारा कंप्लीट ऑरा बनता है। उस ऑरा से हमारी जिंदगी में रिलेटेड ऑरा साइंस अगर आप पढ़ोगे ना आपको क्लियर पता चलेगा जो सी चीज प्लेनेट बता रहा है वही एग्जैक्टली घटनाएं आपकी जिंदगी में हो रही होंगी उस समय में। अब यही राहु है, जब इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। राहु जो है वो अगर जो दुनिया के अंदर जो बहुत फेमस लोग होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा लोग जिनको जानते हैं, जिनको नेम फेम प्राप्त होता है, वो सारा देने वाला प्लेनेट एक्चुअल में राहु है। क्योंकि राहु जो है ना वो एक शैतान प्लेनेट है। शैतान क्या होता है? शैतान दुनिया में अपनी जगह बना लेता है। जो कमजोर होता है, जो सौम्य इंसान होता है, भोला इंसान होता है, वो हार जाता है दुनिया से। वो दुनिया की चालाकियों को समझ नहीं पाता, कब मुझे कैसे डील करनी है। जब चंद्रमा हमारा खराब होता है, जब बुध पे कोई पाप ग्रह की दृष्टि होती है, तो ऐसे समय पर जो उसको हम भोला इंसान जो कहते हैं ना कि ये भोला इंसान है बेचारा, वो जो बेचारा नहीं होता, वो बेचारा अपनी किस्मत का मारा होता है। क्योंकि उसका दिल प्लैनेट्स ने ऐसा बना दिया होता है कि दुनिया उसको धोखे पे धोखे देती चली जाती है और वो बेचारा उसको समझ ही नहीं पा रहा होता। वहां पे प्लैनेट्स खराब होते हैं, कुछ दोष उसकी किस्मत में ही होते हैं जो ग्रहों से उसको मिले होते हैं, मगर उसको वो समझ नहीं पा रहा होता। और फिर जो है वो भगवान को कहता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। अधिकतर आपने लोगों से यही सुना होगा, जो लोग किसी का बुरा नहीं करते ना उन्हीं के साथ ही बुरा होता है। हमेशा आप देखना, जो लोग जो बिल्कुल सच्चे इंसान होंगे ना, हमेशा वही मुसीबत में दिखेंगे। जो बहुत कपटी इंसान होगा, चालाक इंसान होगा ना, वो कभी भी आपको मुसीबत में दिखाई देगा ही नहीं। वो तो खुद दूसरों के लिए मुसीबत बन के रहता है, तो वो खुद अपने किसी और के लिए क्या मुसीबत बनेगा बेचारा। तो एस्ट्रोलॉजी में ये सारी चीजें हमें समझनी होती हैं। उसके बाद फिर जब हम ये ब्लैक एनर्जीज जो हैं, यही एक्चुअल में वो पाप ग्रहों की शक्तियां होती हैं जो हमारे जीवन में हमें कहीं पर बूस्ट करने के भी काम आती हैं। मगर जब इंसान को ये समझना होता है कि एक प्लैनेट से बहुत सारी जो चीजें हैं वो देखी जाती हैं। अब मान लो कि एक राहु की ही हम बात कर रहे हैं। अब पॉलिटिक्स में कोई बंदा जाना चाहता है, वो राजनेता बनना चाहता है, तो उसको चालाकियां खेलनी है, वहां पे 100,000 तरह के झूठ बोलने हैं, बातों से लोगों को भ्रमित करना है, उनको अपनी बातों में यस नो में फंसाना है। तो वहां पर जो है उसका राहु जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर उसका राहु पे कोई बुरी ग्रह की दृष्टि है तो वहां पर उसके झूठ जल्दी से पकड़े चले जाएंगे, वो झूठ बोल ही नहीं पाएगा।
उसके अंदर वो कलाकारी नहीं होगी जो दुनिया के अंदर चाहिए। तो वहां पर उसके राहु को स्ट्रॉन्ग करने वाले उपाय फिर किए जाएंगे कि राहु की एनर्जी को और ज्यादा फिर कैसे बढ़ाएं। तब उसको कैसे बढ़ाएंगे, जैसे अब बकरी है और एक शेर है, बकरी और शेर को अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए, सपोज राहु बकरी है और शेर अगर शनि है, शनि की दृष्टि है बकरी के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि कौन हारेगा उसमें से, शनि हारेगा या राहु हारेगा? शनि, वहां पर शनि की दृष्टि राहु पर है, तो वहां पर जो है राहु कमजोर हो जाएगा। और अगर इन दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर आ जाए, यानी कि ठीक एक दूसरे से सातवें पे बैठ जाए, तो फिर दोनों की दृष्टि आ जाएगी, तो दोनों ही लड़ाई करते रहेंगे, दोनों ही कमजोर पड़ जाएंगे, यानी कि दोनों का जो अच्छा फल मिलना होता है फिर वो नहीं मिलता। तो ये जो चीजें हमें समझनी है, और किस भाव में बैठे हैं, उसका भाव का कारक कौन है, उस भाव से हमें मिल क्या रहा है, और उस चीजों पर हमें क्या इफेक्ट आ रहा है। सपोज करो कि कोई भी प्लेनेट है वो आपके चौथे घर में बैठा है, एग्जाम्पल तौर पे एक ले लेते हैं। चौथा घर जो होता है वो हमारे जीवन के संपूर्ण सुख का स्थान होता है, यानी अपने घर का भी वो स्थान होता है, हमारी मदर का भी वो स्थान होता है। अगर ऐसी जगह पे अगर ये प्लेनेट बैठ जाएगा तो वहां पर वो हमारे को नेगेटिव रिजल्ट देगा, उस चीज से लेकर के, वहां से उस चीज को लेकर के हमें पर्टिकुलर दुख आएंगे। तो वहां पर फिर हमें ब्लैक एनर्जी को रिमूव करना पड़ेगा। और अगर लाल किताब की फिलॉसफी फॉलो करेंगे तो वहां पर उस ग्रह को किसी दूसरे जगह पे स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ इतना कुछ जब तक आप कंसीडर नहीं कर लेते तो तब तक कोई भी उपाय करना एक बहुत बड़ी बेवकूफी के सिवाय और कुछ भी नहीं। यानी कि सपोज करो कि आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, और अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको कह दिया कि आप राहु को शांत कर दो, तो फिर आप पॉलिटिशियन बनने का ख्याल छोड़ देना, क्योंकि फिर जो है राहु की पूरी एनर्जी जो है वो आपकी ऑरा से चली जाएगी, यानी कि रिमूव हो जाएगी। जो आपकी शक्ति है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, ये लाइक वीनस है, शुक्र है। शुक्र क्या है, एक फीमेल के लिए या एक मेल के लिए शुक्र उसकी पूरी एनर्जी है संतान उत्पत्ति करने की, उसके शरीर का सारा ग्लो, उसकी जो अंदर की मुस्कुराहट है, उसकी हैप्पीनेस है, उसका बिजनेस, उसकी जॉब। मगर अब मान लो कि उसको कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर है, तो उसको उस वजह से एस्ट्रोलॉजर ने उसको शुक्र को शांत करने के उपाय दे दिए, तो शुक्र बाकी चीजों के लिए भी शांत हो जाएगा। ये नहीं है कि वो सिर्फ एक ही चीज पर इफेक्ट करेगा। तो इसलिए हमें ये समझना है कि वर्ष फल में जरूर उसको कंसीडर करना है कि वर्ष फल की आज की पोजीशन पे वो प्लैनेट कहाँ बैठा है, अभी हमें वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो ये पूरा कंसीडर करने के बाद फिर एक कुंडलिनी चार्ट बनाया जाता है। कुंडलिनी चार्ट के अंदर पूरे ऑरा को पहले हम बनाते हैं, एक तरफ से देखते हैं कि इसका कितने परसेंट, कौन सा चक्रा जो है वो एक्टिव है, वो जागृत है, किस चीज पे उसको ज्यादा काम करने की जरूरत है। हम तो उस हिसाब से फिर उसकी साधना भी करवाते हैं, उसके उपाय भी कराते हैं। और श्री विद्या साधना उसके लिए जो है वो बहुत ज्यादा अनिवार्य होती है, क्योंकि जब तक किसी भी साधक की कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं है ना, तो वो फिर ऊपर के चक्रों को भूल जाएगी, वो होते भी हैं। क्योंकि जब तक मूलाधार में ही शक्ति पड़ी हुई है, तो ऊपर की बिल्डिंग्स में क्या क्या पड़ा हुआ है वो उसको पता ही नहीं है, उस दुनिया पे जाके क्या सुख मिलता है वो उसे अंदाजा भी नहीं है। वो भौतिकता, वो नीचे मूलाधार की जो वस्तुएं हैं, यानी कि जो शारीरिक सुख होते हैं, चाहे उसको सेक्स में लगा लो, आप पैसा लगा लो, अपनी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां, बिल्डिंगें, बहुत सारी शॉपिंग, और इसी सब चीजों में वो व्यक्ति जो है भोग विलास में, नॉन वेज और ड्रिंक और नशे, वो इन चीजों को ही सुख समझता रहता है। ये मूलाधार चक्र के सुख है। अब ऐसे ही जब चेतना थोड़ी और ऊपर उठती है इंसान की, जब वो और अच्छी साधना करता है, तो वो स्वादिष्टान से जब वो ऊपर आता है, तो यानी कि वो पहले अपनी वो काम वासना को विजय पाता है। काम वासना फिर उसको सताती नहीं है, वो उसके लिए वो प्रेम बनना शुरू होती है, वो डिवाइननेस में परिवर्तित होना शुरू होती है, यानी कि उसके अंदर एक और गजब की पॉजिटिविटी आनी शुरू होती है। वही चीज जो उसका दुख बनती है, वही चीज फिर वो दूसरों का आनंद बनना शुरू हो जाती है। फिर वहां से जब वो नाभि चक्रा पे आती है, जब शक्ति हमारी नाभि चक्रा पे ग्रो करती है, तो वहां पर आने के बाद व्यक्ति के अंदर विल पावर आना शुरू होती है, उसकी डिसीजन स्ट्रांग होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो दुख में भी फिर वो अपने आप को संभाल पाने की, हर परिस्थिति में दुनिया से अपना जो है लोहा लेने की, उसके अंदर वो शक्ति धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाती है। फिर जब वो हृदय चक्र पे आती है एनर्जी, जब कुंडलिनी हमारी हृदय चक्र पे आती है, तो वहां से वननेस स्टार्ट होती है। वहां से जो है फिर वो व्यक्ति जो है वो किसी को भी अपने से भिन्न मानना छोड़ देता है, वो फिर सबको जो है धीरे धीरे वो अपने साथ लेना शुरू करता है, क्योंकि फिर उसकी जो नीचे के चक्रास की इच्छाएं हैं, वहां की उन चक्रास पे वो फिर अपना भी सुख जो है वो दूसरों को देना शुरू करता है,
उनका वो लोग बहुत ज्यादा डोनेशन करना स्टार्ट करते हैं, उनका वो लोगों की सेवा करना शुरू कर देते हैं, और सेवा करने मात्र से अनाहत चक्र जागृत होना शुरू हो जाता है। कमाल की बात यह है, अनाहत चक्र का सबसे बड़ा उपाय ही यही होता है कि आप लोगों की, दुनिया की, जीव जंतुओं की, गुरु की, अपने सबकी सेवा करना शुरू करो, संतों की सेवा करो। जो भी मजबूर मिले आपको, जो भी गरीब मिले, आप उसकी हेल्प करना जब स्टार्ट करोगे ना, तो आपका ये हृदय चक्र अपने आप जागृत होना शुरू हो जाएगा। तो हर चक्रा की अलग अलग कर्मास हैं। जब वो कर्म करोगे तो वो चक्रास आपके जागृत होना शुरू होते हैं। जब जागृत होंगे तो उस चक्रा से पर्टिकुलर जो ऑरा के अंदर जो इसकी एनर्जी बनती है, फिर वो डेवलप होना शुरू होती है, यानी वो खिलना शुरू होती है। अब उन एनर्जीज का क्या जो आपको बाय बर्थ मिली, यानी कि आपके ऑरा में शनि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, राहु बहुत ही ज्यादा खराब है, तो वहां पर उस ब्लैक एनर्जी को हम कैसे रिमूव करेंगे? तो राहु के लिए जो सबसे ब्रह्मास्त्र उपाय है, अगर किसी को भी आप पहले देख लो, अच्छे से स्टडी कर लो कि राहु आपकी कुंडली में खराब है, नकारात्मक फल दे रहा है, आपको कोई काम धंधे में कोई बड़ा अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपके घर में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपको बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही है, हर चीज के साथ जब प्रॉब्लम आ रही है, तब आप समझ लो कि राहु आपका खराब हो चुका है। तो वहां पर आपको क्या करना है, राहु के लिए हर बुधवार को और हर शनिवार को एक नीला कपड़ा लेना है 1.25 मीटर, उसके अंदर जो है आपको एक नारियल डालना है जटा वाला, जिसके अंदर थोड़ा सा पानी भी होना चाहिए। आप उसको खड़का के देखोगे ना, तो उसके अंदर पानी भी होगा, तो पानी होना चाहिए उसके अंदर, ये उसकी कंडीशन है। नीले कपड़े के अंदर नारियल को बांधो, और उसके अंदर जो साबुत बादाम होते हैं ना, वो जो लकड़ी के जैसे छिलके वाले जो होते हैं, वो कम से कम 10-15 बादाम वो लेकर के उसमें डाल दो, और थोड़ा सा उसको सरसों के तेल का अपना छींटा लगा करके उसको जो है आप थोड़े से काले तिल उसमें बांध दो मिला करके, और 2-3 उसके अंदर मूलियां डाल दो, जो मूली होती है ना, मूली उसके अंदर डाल दो पत्तों समेत। वो आपको उस नीले कपड़े में फिर उसको बांध लेना है, उसको 4 गांठे लगा करके फिर आपको जो है नहर के पास जाना है, जहां पर पानी काफी तेजी से चलता हो। ऐसी जगह पे जा करके फिर अपने इस पूरे ऑरा से उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, यानी कि जैसे अपने सर से कोई चीज हम उतार रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज उसको 7 बार उतार करके सर से पांव तक अच्छी तरह, फिर पूरी बॉडी को उसको ऐसे स्पर्श करो, उस गठरी को, एक छोटी सी ऐसे पैकेट सा बन जाएगा, फिर उसको पूरे ओरा में ऐसे अपनी बॉडी को टच करोगे ना, वो सारा जो नीला कपड़ा और उसके अंदर जो सामग्री डाली है ना, वो उस ओरा में से उस ब्लू एनर्जी को पूरी तरह से खींच लेगी, ब्लू को भी और ब्राउन को भी। तो फिर जो है आपने ये 5 बुधवार को इस तरीके से उसको चलते हुए पानी में छोड़ देना है। चलते हुए पानी में छोड़ के ओम भ्राम ह्रीम भ्रोम साह राहुवे नमः इस मंत्र का जप करते हुए 11 या 21 बार, और प्रार्थना करते हुए ये संकल्प लेना है कि हे परमात्मा, मेरी जो भी प्रॉब्लम है, मेरा जो भी कष्ट मुझे राहु देवता की वजह से आ रहा है, राहु की शांति के लिए मैं ये उपाय कर रहा हूँ, और मेरे मस्तिष्क को शांति प्राप्त हो, मेरा जो भी कष्ट है, जो भी कर्म संबंध है, जिसकी वजह से भी मुझे तकलीफ आ रही है, वो मेरी दुनिया से दूर चला जाए। इस भाव से फिर आपको वो कष्ट जो है अपना उस जल में छोड़ देना है। ये अपने आप को ये अफर्मेशन भी देनी है उस वक्त। और फिर इसको जब डाल करके फिर आप 5 बुधवार, आपको ये एग्जैक्टली 5 बुधवार करना है। ये नहीं है कि एक दिन किया फिर भूल गए, 5 लगातार आपको करना है। फिर 5 शनिवार आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें से क्या करना है, बाकी सब कुछ हटा देना है और सिर्फ नारियल रह जाएगा। फिर 5 बुधवार को जो है आपको, और 5 शनिवार को, पहले 5 बुधवार और 5 शनिवार आपको नीले कपड़े में नारियल बांध के काले तिल और सरसों का तेल का छींटा लगा करके उसको प्रोवाइड करना है। और फिर 5 बुधवार और 5 शनिवार, यानी कि 5 वीक एक उपाय चलेगा, फिर 5 वीक एक उपाय चलेगा, टोटल 10 वीक्स में आपका ये उपाय कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ नारियल लेकर के नहर पे जाना है, और ऐसे ही 7 बार उतारा करके अपने से एंटी क्लॉकवाइज, और फिर जो है उसको आपने यही संकल्प करके जल में डाल देना है। और फिर आ जाती है शनि की बारी। अब शनि का किसी को समस्या आ रही है, तो फिर यही चीज आपको शनिवार को करनी है, सिर्फ शनिवार को। पहले क्या करना है, आपको 8 किलो काले उड़द की दाल लेनी है। 8 किलो काले उड़द की दाल लेकर के आपको उसको धीरे धीरे करके अपने दोनों हाथों से ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको बहते हुए जल में उसको छोड़ना है। 8 शनिवार आपको ऐसा करना है, 8 किलो उड़द की दाल और 8 शनिवार लगातार। और उसके बाद हर शनिवार को आपको केवल 800 ग्राम काले उड़द की दाल का ये उपाय आपको करना है।
और इसके साथ साथ आपको लोहे की कोई भी वस्तु किसी से भी गिफ्ट में नहीं लेनी है। लोहे की वस्तु आपको देनी है। अगर आपका शनि आपको खराब फल दे रहा है, नकारात्मक फल दे रहा है, अगर कुंडली में आपको इसकी एनालिसिस करनी है, आप हमसे भी करवा सकते हैं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप करवा सकते हैं। आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि आपका शनि खराब है। तो फिर जो है पहले 8 शनिवार को आपको क्या करना है, 8 वीक्स तक लगातार 8 किलो काले उड़द की दाल को आपको दोनों हाथों से मंत्रोच्चारण करते हुए बहते हुए जल में छोड़ना है। और फिर जो है लगातार हर शनिवार आपको ये उपाय करना है। 800 ग्राम काले उड़द की दाल बहते हुए जल में छोड़नी है। और हर शनिवार को लोहे की कोई वस्तु जो है वो किसी भी आप साधु को दे दो या किसी भी गरीब को दे दो। किसी गरीब को तवा दे दो, चिमटा दे दो, लोहे की कढ़ाई दे दो, ब्लैक कलर की जो आती है। ये जो चीजें हैं ये शनि की नेगेटिव एनर्जी को हटाती हैं। जब हम काल सर्प दोष का पूर्ण उपाय करते हैं ना, या शनि और राहु का कोई अनुष्ठान करते हैं 43 दिन का, तो उसके अंदर फिर बहुत सारी चीजें की जाती हैं। मंत्र जप भी किया जाता है, उसमें कंप्लीट ऑरा को निर्माण किया जाता है। मान लो सपोज करो किसी का बृहस्पति और जो शुक्र है वो भी आपस में क्लैश कर रहा है, तो वहां पर फिर उसको ये उपाय एकदम से नहीं करना। वहां पे फिर उसको 43 दिन का पूर्ण अनुष्ठान ऑरा का करना चाहिए। उसमें फिर बाकी ग्रहों को भी ठीक करना जरूरी होता है। ऑरा की कंप्लीट बैलेंसिंग आपकी वहां पर होनी चाहिए, यानी 7 एनर्जीज जिस काम के लिए आपको चाहिए, उस काम को पहले आपको समझना है कि कौन सी एनर्जी क्या कार्य करती है। अगर आप बनना चाहते हो साधु, तो आपको फिर बृहस्पति की ऊर्जा चाहिए। और अगर आप बनना चाहते हो, आप आर्मी में जाना चाहते हो, आप लड़ाई झगड़ा करना चाहते हो, गुंडे बनना चाहते हो, डाकू बनना चाहते हो, तो फिर आपको ब्लैक एनर्जी चाहिए। तो ब्लैक एनर्जी को रिमूव करने का ये 2 उपाय मैंने आपको बताए हैं, राहु और शनि के। ठीक है, ये 2 प्लैनेट आप चाहे आपकी कुंडली में अच्छे हों चाहे आपकी कुंडली में बुरे हों, 99% केसेस में ये दोनों प्लैनेट्स बुरे ही होते हैं। एक आधा ही केस होता है जहां पर ये प्लैनेट बहुत अच्छे बैठे होते हैं, यानी कि कहीं से वो बहुत अच्छा फल दे रहे होते हैं और कहीं से बहुत नेगेटिव फल दे रहे होते हैं। वो छोटा सा 5-10% अच्छा फल होता है और 90% फल जो है इनका खराब ही होता है। कारण क्या है, इनका जो दृष्टि दोष होता है। इनकी जो दृष्टि होती है, राहु की दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं, यानी राहु जहां बैठा है वो अपने घर से 5वें घर को देखता है, 7वें को देखता है और 9th को देखता है। और शनि जो है वो 3रे को देखता है, 7वें को देखता है और आपका 10th को देखता है। तो ये जब वर्चुअल में जब जहां भी घूम रहे होते हैं, तो ये ऑलमोस्ट हमारी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम इन वजह से आती ही रहती है। कोई भी ऐसी चीज जब भी खराब आपकी लाइफ में हो जाए, आप समझ जाना कि वर्चुअल में ये प्लेनेट आपके गड़बड़ हो गए। अगर आप रूटीन में अगर ये नियम बना लोगे ना कि मुझे सुबह जा करके ये कार्य करना ही करना है, तो फिर आप देखना जिंदगी कितनी शानदार हो जाएगी। जिंदगी भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी दोनों तरफ से। और इंडिया से बाहर जो लोग रहते हैं वहां पर थोड़ा सा ये चीजें थोड़ी करना मुश्किल है, मगर उनको भी मैं यही सलाह देता हूँ कि जाओ और चुपचाप चुपके से डाल दो। कोई नहीं देखता, चुप करके बैठो नदी के किनारे और धीरे से अपना सरका दो पैकेट को। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मेरे बहुत सारे साधकों को मैंने करवाई है चीजें। और जब अनुष्ठान करते हैं तो उसमें फिर उसके प्रॉपर जप करवाए जाते हैं, उसकी प्रॉपर जो है साधनाएं करी जाती हैं, उनको बैलेंसिंग की जाती है। वहां पर कुंडलिनी का भी उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और बृहस्पति और चंद्रमा को भी कंसीडर करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वैसे तो कंप्लीट ऑरा जब मैं बताता हूँ, कंप्लीट ऑरा का मतलब है कि आपकी कुंडली के सारे उपाय होने चाहिए। कोई ग्रह जब वीक है तो फिर उसका स्टोन धारण किया जाता है उसकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, और ऊर्जा को घटाने के लिए भी, ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए भी स्टोन धारण किया जाता है। उसके लिए फिर अलग पद्धति होती है। उसके लिए उस स्टोन को हम, उस प्लैनेट को हम किस भाव में स्थापित कर रहे हैं, तो उसके लिए वहां पर फिर स्टोन धारण किया जाता है, या उसके लिए कोई भी दान करवाया जाता है। तो ये पूरा कंसीडर करना बहुत जरूरी है। तो जब तक इसीलिए कहता हूं कि ऐसे ही सही उपाय करना बेटर है बजाय गलत उपाय करने के। और ना करना कोई उपाय ना करो तो वो तो फिर भी ठीक है, मगर जब गलत उपाय हो जाता है तो फिर अच्छा रिजल्ट जो आना होता है वो हमारा उल्टे में बदल जाता है। फिर हम कहते हैं यार मैं तो इतना टाइम से उपाय कर रहा था, ये तो मेरा और गड़बड़ हो गया, ये तो मेरा ठीक होने की बजाय गड़बड़ होता चला जा रहा है। तो जितनी नेगेटिव एनर्जी है, अब ये सोचो कि हर उपाय जो है 43 दिन तक या 43 हफ्ते तक क्यों किया जाता है, उसके पीछे कारण है, उसके रीजंस है। क्योंकि आप रोज अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग लोगों में जाते हो, उनकी नेगेटिव एनर्जी आप अपने ऊपर डालते हो। यानी कि जैसे आप व्हाइट शर्ट पहनते हो,
तो बाहर जब पोल्यूशन में जाते हो तो शर्ट मैली हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से आपका ऑरा भी मैला होता है। जब बुरे लोगों में बैठोगे, बुरी संगति में बैठोगे, तो उनका असर भी आपके ऊपर आएगा। किसी के अंदर ऑरा में बहुत ब्लैक एनर्जी है और आप थोड़ी देर के लिए उसके साथ बैठ गए, उसने कभी कोई साधना नहीं करी, कोई मेडिटेशन नहीं करी, और आपका ऑरा आएगा और अचानक से बहुत बड़ी नेगेटिव घटना आपके साथ बीतेगी, तब आपको पता चलेगा ये क्या हो गया मेरे साथ। इसलिए हमारे लोग इसमें कहते हैं कि कोई भी रिलेशन बनाओ, किसी के साथ दोस्ती बनाओ, या आप किसी से विवाह करने का जब सोचते हो, या अपना अपना प्रेम प्रेमिका चुनते हो, अपने दोस्त बनाते हो, सर्कल बनाते हो, तो उसमें अच्छे लोगों को पहले चुनो। अच्छे लोगों के साथ ही आपका संपर्क होना चाहिए। उनके अंदर पॉजिटिविटी, कहते हैं ना, कई बार कहते हैं यार ये इंसान बड़ा नेगेटिव है, मेरे को तो उसके बात करने में बड़ी नेगेटिविटी फील हो रही है। वो क्यों होता है? वो उनके ऑरा में एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपका ऑरा महसूस करने लगता है, उसको आपको पता चलने लगता है कि ये इंसान मेरे लिए नेगेटिव है। आपको अपने आप ही वो क्लैश होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे अपने आप वो चीज जो है फिर आपकी वो समाप्त होने की तरफ ही बढ़ती है। तो आपको इस चीजों को बड़े प्यार से कंसीडर करना है कि किसी की नेगेटिविटी हमारे ऊपर आ गई है तो उसको भी जो है हमें समय पर कंट्रोल कर लेना है, नहीं तो इसका अंजाम सारी दुनिया, सारी जिंदगी भर फिर रोने के सिवाय फिर कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये शनि ऐसी ऐसी चीजें कर देता है। ये जब रीढ़ की हड्डी किसी की टूटती है ना, या किसी की टांग टूटती है, या सर में भयंकर चोट लगती है, तो ये शनि और मंगल होते हैं, ये राहु होते हैं, जो जितने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं दुनिया में। जब भी ब्लैक एनर्जी आपके ऑरा में होगी तो आप ऐसी ऐसी चीजों से सफर करोगे। ब्लैक एनर्जी नहीं होगी, जिसके ऊपर कोई मैली विद्या कर दी जाए, कोई तंत्र प्रयोग कर दिया जाए, वो ब्लैक एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी को खींचने का काम करती है। मैग्नेट की तरह नेगेटिव एनर्जी को वो एनर्जीज जो है वो खींचने का काम करती है। तो आपको इसके अंदर ये सारी चीजें समझनी है कि सिर्फ साधना ही पर्याप्त नहीं है। साधना और सेवा का जब महत्व बताया गया है, तो जितनी भी चीजें जो है भगवान के लंगर प्रसाद में रखी जाती हैं, उनको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो वो राहु, शनि और मंगल और चंद्रमा से जुड़ी ही मिलेंगी आपको, या फिर बुध से जुड़ी हुई मिलेंगी। जो भी खाने पीने की वस्तु जब लंगर प्रसाद बांटते हैं, जब हम लंगर किसी को खिलाने जाते हैं, अब कई लोग होते हैं जो जहां भी लंगर होता है उठ के चल देते हैं लंगर खाने। अब किसी ने वो दान किया हुआ है, उसने अपनी किस भावना से वो दान किया हुआ है, वो एनर्जी भी उस लंगर में होती है। इसलिए कहते हैं लंगर में सिर्फ भगवान का प्रसाद मान करके सिर्फ थोड़ा सा खाना चाहिए। कई लोग पेट भर भर के लंगर खाते हैं और पैकेट भर भर के घर भी ले जाते हैं, तो ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। दान का पैसा नहीं खाना चाहिए। दान का पैसा खाने के लिए आपको अधिकारी होना बहुत जरूरी है। दान का पैसा, आप लोगों की नेगेटिविटी आपके ऊपर आती है और वो फिर आप उसको रिमूव करने के लिए इतने ज्यादा सक्षम जब नहीं होते हो, तो फिर उसका बहुत बुरा रिजल्ट हमारे को जिंदगी में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हमको समझनी है कि आप किसी से कुछ दान भी ले रहे हो ना, तो एक गुरु है, जब वो किसी गुरु को किसी ने डोनेशन कर दी, तो गुरु को उसको 100 टाइम्स वापस जब तक नहीं लौटाएगा गुरु, तो समझो कि वो गुरु भी उसका ऋणी हो जाएगा। वो गुरु भी उसका ऋणी हो जाएगा, क्योंकि जब तक वो पे बैक नहीं होगा तो तब तक जो है वो उसको, वो गुरु के ऊपर भी वो ऋण बनता है। फिर अगले जन्म में जब वो जाएगा तो फिर वहां पर उसका गुरु खराब होगा, उसकी कुंडली में बहुत ज्यादा डैमेज में बैठा होगा वो। ऐसे जितने भी लोग होते हैं उनको हम सीधा ये बताते हैं, भैया पिछले जन्म में अपने तुमने गुरु के साथ गलत किया है, या तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे साथ गलत किया, कुछ ना कुछ। ये गुरु और शनि और जब ये बिगड़ते हैं ना, तो इनका पास्ट लाइफ में जो हमारी एस्ट्रोलॉजी हो चाहे लाल किताब हो, वो एक ही रीजन बताती है कि पूर्व जन्मों के कर्म इस चीज के साथ जुड़े हुए हैं, इसी वजह से ये नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। अगर आ रहा है तो पहले ब्लैक एनर्जी को रिमूव करना शुरू करो, फिर धीरे धीरे फिर अपनी साधनाओं को ग्रो करो, सब कुछ मिलता चला जाएगा और बहुत मजा आने लगेगा। इसलिए कुंडली को बहुत डीपली एनालिसिस करवाओ, वर्षफल को, दशा को, इस दशा में प्लेनेट कितना ज्यादा अटैक कर सकता है उसको पहले ही समझ लो, और उसके लिए कौन सा सॉलिड उपाय करना है। सिर्फ ये उपाय हर आम लोगों के लिए है, ये कोई भी कर सकता है। जो बड़े उपाय होते हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, वो अगर एक्चुअल बात बताऊं तो आप लोगों से वो पैसे ही ठगने के लिए करवाए जाते हैं। हकीकत तो ये है, जब तक जरूरी ना हो हम किसी को कोई अनुष्ठान बताते ही नहीं। हम सीधा बोलते हैं भैया जाओ ये छोटा सा उपाय है, ये आप कर लो। क्योंकि जो लोग सिर्फ, मैं पहले कुंडली के पैसे 2500 रुपए में क्यों लेता हूँ, क्योंकि मैं 500 रुपए लेकर के मैं तुम्हारा 50,000 का बिल नहीं बनाना चाहता। क्योंकि जो एक्चुअल चीज है, जो मुझे उसके अंदर बतानी है, मैं 3-4 घंटे लेता हूँ एक कुंडली को मैं अच्छे से स्टडी करने के बाद, फिर जाकर के मैं उनको कोई उपाय बताता हूँ। और जिसने भी वो उपाय पूरे कर लिए हैं, तो भगवान की कृपा से उनके घर में सुख शांति ना आए, ऐसा फिर हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। मगर फिर भी
जो एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आपको साधना और भगवान के नाम स्मरण के साथ हमेशा जुड़ना चाहिए और नेगेटिव चीजों का परहेज करना चाहिए। जो आपकी डाइट्स हैं, जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं। अब एक ऐसा इंसान है, आपने कई जगह सुना होगा, भैया ये तो रोज ड्रिंक करता है, ये तो रोज नॉनवेज खाता है, पर ये बड़ा अमीर होता जा रहा है, और मैं तो कभी नॉनवेज भी नहीं खाता, मैं कभी ड्रिंक क्या, मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता, मेरा फिर भी काम नहीं चल रहा। आप उसकी कुंडली में देखोगे ना, तो शनि और राहु जो है बहुत बलवान होकर के बैठे होंगे। जिसकी कुंडली में शनि और राहु बलवान होंगे ना, उसको हम कहते हैं कि भैया रोज एक पैक जरूर मार के सोना है आपको। क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि उससे राहु और बलवान होगा, और बलवान होगा तो और ज्यादा स्ट्रांग होगा और पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जिसका शनि बहुत अच्छा है, हम उसको कहते हैं भाई तू खुद भी पी और दुनिया को भी पिला, यानी कि और पॉजिटिविटी तेरे ऑरा के अंदर आएगी, और ज्यादा शनि की एनर्जी गेन होगी। और ये प्लैनेट जब खराब हो जाता है तो उसको क्लियर कहते हैं भाई ड्रिंक और नॉन वेज से तो बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा। अगर जो इन चीजों को करता रहता है, फिर जो है इनके प्लैनेट्स के कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट फिर नहीं आते। अब जो लोग बहुत जिंदगी में तरक्की करते हैं, तो इन दोनों प्लैनेट्स को अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। ग्रहों को ये शांत करने के उपाय हैं। ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये इन एनर्जीज को शांत करने की, अपने ऑरा से बाहर करने के हैं। अगर आप इनको शुभ करना चाहते हो, तो फिर पहले अपनी पूरी जिंदगी को समझो, पूरा एक डिस्कशन लो कि मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या, पहले उसको समझो। उसके हिसाब से फिर अपने इक्वलाइजर को सेट करो, कौन सी वॉल्यूम कम करनी है, कौन सा बढ़ाना है। फिर अपनी लाइफ के हिसाब से अपने ऑरा को आप सेट करोगे, तो धीरे धीरे फिर वैसे आपकी लाइफ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये आज के वीडियो में छोटे से टाइम में मैं जितना समझा सका कि ऑरा क्यों बिगाड़ लेते हैं लोग, और ऑरा कैसे बिगड़ जाता है, जाने अनजाने बिगड़ जाता है, ये कारण है। जब हम नेगेटिव लोगों में जाते हैं तो नेगेटिविटी हम लेके भी आ जाते हैं, पॉजिटिविटी को लेकर के आती है। अब पहले अपने ऑरा को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको कौन सी ऊर्जा चाहिए। अगर जो ऊर्जा नहीं चाहिए, अनवांटेड ऊर्जा अगर ग्रहण करोगे, तो फिर जो है वो समस्या आपको आनी ही आनी है। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही यूजफुल वीडियो है। अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कियो और करो, और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दिया करो। बहुत बहुत आपको प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। नमः शिवाय। मिलेंगे अगले वीडियो।